गाइस, तो आज हम लोग मैथ की नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये टाइप 1 है। ठीक है, जिसमें हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये सिंपल सा एचसीएफ कैसे निकलता है, तो यहाँ पे जैसे 32 लिखा हुआ है, तो 32 को किससे मतलब आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा और 16 से डिवाइड हो जाएगा और 32 से। ठीक है, तो यहाँ तो फ्रेंड्स 56 किससे डिवाइड होगा, जैसे कि 56 जैसे आपको दिख रहा है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 4 से, 7 से, 8 से, 14 से, 28 से, देन 56 से। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये दोनों किस में एक साथ डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको कॉमन नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कॉमन क्या है, कॉमन तो बहुत है, लेकिन आपको क्या देखना है, कॉमन हो और दोनों बड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 8 आपका सबसे बड़ा है और यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एचसीएफ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 36 का निकालते हैं एचसीएफ। तो जैसे कि इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, देन 12 से। ठीक है, 84 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से और 4 से, और सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट कौन से, 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉमन भी है और बड़ा भी है, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 12 आपका राइट आंसर। कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉमन रहना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 24 और 48 का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे 24 का एचसीएफ, इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से, 6 से, 8 से और 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 48 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या किससे डिवाइड कर सकते हैं, 24 से। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन हो गया और बड़ी संख्या भी है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24 आपका राइट आंसर है। 96 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 3 से। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या 24 से डिवाइड कर सकते हैं। और 72 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और भी जो संख्या उनसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको देखना है सबसे बड़ी संख्या हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 24 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 20 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपना समय बचाना है तो आप जैसे कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 20 को 20 से, और 60 को भी हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे टाइप 2 है, इसमें क्या करना है, घात कम होगा और इक्वल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे घात कम किसका है, इक्वल नंबर, जैसे कि 7 है, ये आपका इक्वल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 2 इक्वल नंबर है, ये इक्वल नंबर है, ये इक्वल नंबर है, और 5 इक्वल नंबर है, 5 इक्वल नंबर है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे घात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सबसे कम घात किसकी है, यहाँ पे इसमें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 में सबसे कम घात किसका है, यहाँ पे 2 है, इसमें 4 है, यहाँ पे 7। ठीक है, तो हम लेंगे 2 वाला लेंगे, तो यहाँ पे इसका लेंगे। ठीक है, तो ये एचसीएफ निकालने का आपका तरीका है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये टाइप 2 हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कॉमन नंबर रहना चाहिए, जैसे कि 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 2 नहीं लेंगे, क्योंकि हमको सभी में क्या चाहिए, कॉमन 2 चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि घात कम होना चाहिए। 7 हो, यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये आपका राइट आंसर है गाइस। यहाँ पे हमको देखना है, कॉमन देखना है, जैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब है,
2 का स्क्वायर है, ये 2 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेंगे। यहाँ पे 5 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 5 1 है, मल्टीप्लाई 5 लेंगे, ठीक है। 7 क्यूब है, 7 का स्क्वायर है, 7 1 है, मल्टीप्लाई 7 लेंगे। क्योंकि हमको क्या लिखना है, घात कम लेनी है, ठीक है। कॉमन रहना चाहिए और घात कम आना चाहिए, ठीक है, ये लेना है। और यहाँ पे आपका कौन सा आपका इक्वल दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 इक्वल दिख रहा है, 3 नहीं है, ये तो अलग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका जैसे कि 3 इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें इसका HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप इसको लिखेंगे 204, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर पाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51। इसको क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। और यहाँ पे 17 को डिवाइड कर देंगे 17 से, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 17 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया। नेक्स्ट हमको किसका निकालना है, 1190, इसका निकालना है। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 595 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 119 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 ये आ गया। यहाँ पे 70 से अगेन डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 17, ये आया। अब हम क्या करेंगे, 1445, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 289। अगेन हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 17, ठीक है। और 17 को फिर 17 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का, ठीक है, 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जैसे कि सबसे कॉमन क्या है, 17 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा, 70। यहाँ पे ये वाला, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। 35, 5 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 7, ये आपका आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 5 5, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 को फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये आपका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 735, ठीक है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपकी 245 आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 49। यहाँ पे हमको 7 से डिवाइड करेंगे 7, ठीक है, तो यहाँ पे 7 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 का ये हो गया, 5 1 हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि कॉमन क्या है, 7 है, 7 है, 7 है, ठीक है। घात कम लेंगे हम लोग तो 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 लेंगे, ठीक है, 5 लेंगे। अब देखते हैं और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 35, ये आपका HCF हो गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा, HCF निकालना सीखा। अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे, LCM निकालना सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।